69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 23 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपने हक हकूक़ के लिए तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। आज मायावती से भी उन्होंने मिला। मायावती ने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण में जो भी दिक्कतें हुई हैं वो सरकार की नाकामी है। यदि सरकार सख्त होती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मामला नहीं बनता, पहले ही समाधान हो जाता। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रवि प्रताप शाही। क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षकों का मामला चल रहा है, किस तरह? कहना यही चाहेंगे कोर्ट से जो फैसला आने वाला है 23 तारीख उसके बारे में कि सरकार किसी के साथ अन्याय न करे। जो लोग आज तक 3 या 4 साल से नौकरी कर रहे हों उनको नौकरी में अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बना के आरक्षण का जो मुद्दा है उसको सही तरीके से वो करके किसी को मनो निकाला न जाए और जो लोग इससे डिस्टर्ब हुए उनको भी उसमें शामिल किया जाए। आरक्षण के मुद्दे पर क्या गड़बड़ी हुई जबकि आरक्षण के नियमों का पालन किया गया? उसमें क्या दिक्कत हुई? जो लोग चयनित नहीं हुए वही लोग कोर्ट में गए जी, तो क्या मामला है, कैसा मामला यह है कि उसमें आरक्षण में यह था कि जो लोग आरक्षण के दायरे में हैं वो आरक्षण में कुछ लोग जनरल वाले में चयन में आए जो आरक्षण के थ्रू अपना सर्टिफिकेट लगाए थे, लेकिन वह मांग कर रहे हैं कि मेरिट में आ गए। मांग कर रहे हैं कि हमको जनरल में जाया जाए, बाकी नीचे वाली सीट आरक्षण से भरा जाए। तो आरक्षण वाला 18,000 के 31,000 से ज़्यादा हो ही गया है। जो मेरिटोरियस थे वो तो जनरल में आ गए थे, तो मामला कहाँ से गड़बड़ाया? मामला यही है कि जो चयनित नहीं हुआ वही गड़बड़ है, वही कोर्ट जा रहे हैं कि मेरा चयन किया जाए, उनको जनरल में लिया जाए, मुझे आरक्षण मिल जाए। देखिए, आपका कहना है कि जो लोग चयनित नहीं हुए हैं वही मामला लेकर के दौड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, इस पूरे मुद्दे पे 69,000 जो शिक्षक भर्ती है और जो कोर्ट पहले आदेश दिया था कि इसको निरस्त करके पुनः नए सिरे से जो है मेरिट सूची बनाई जाए। डबल बेंच लखनऊ अभी फिलहाल लखनऊ जी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है कि उसको उस पर स्टे हो गया है, उसको यथावत रखने दिया जाए। उसके बाद जो है उसमें यह उम्मीद जगी है कि जो व्यवस्था पहले चयनित हुए हैं जो अभ्यर्थी उनको रखे रहने दिया जाए और जो आरक्षण पे जो मामला है उसको सरकार नए तरीके से हैंडल करके जो अभ्यर्थी हमारे आरक्षण के तहत छूटे हुए हैं उनको इसमें समाहित किया जाए। तो कैसे होगा? ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जगह जगह दौड़ रहे हैं, नेताओं के पास दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलने की संभावना थी, शायद मुलाकात नहीं हो पाई, प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई। कैसे, क्या समाधान आपको दिख रहा है इसमें? जो है इसको नए सिरे से, जैसे आरक्षण में जो आरक्षण का नियम लगाए थे कि अभ्यर्थी अगर सर्टिफिकेट उसमें लगाया हुआ था, उसकी मेरिट अगर जनरल में आ गई है या सामान्य में वर्ग में आई है तो उसका चयन जो है उसमें हो गया। हो तो गया, वो 18,000 था 31,000 पहुंच गए। ओबीसी मेरिटोरियस मिला के। हाँ, लेकिन इनकी मांग है कि हम जो चयन अगर हमारा सामान्य वर्ग के अनुसार है तो हमारा चयन सामान्य वर्ग में हो और उस चयनित वर्ग में जो आरक्षित वर्ग है उसमें एक नया कैंडिडेट आरक्षण के तहत उसका सिलेक्शन इसमें हो और उनका जो मेरिट हाई है, जिनकी मेरिट उनका सामान्य के आधार पर उनका चयन हो जाए, जिससे जो है सीटों में इजाफा होगा। जो निर्धारित क्राइटेरिया है 69,000 का जी जो मांग किए हैं, तो हमारी यह मांग है सरकार से और प्रशासन से भी कि जो चयनित हो गए हैं उनको तो बने रहने दिया जाए और जिन बिंदुओं पे आपत्ति मांगी गई है, जिन बिंदुओं को लेकर चैलेंज किया गया सरकार के इस पूरे फैसले को, उन बिंदुओं को जो है सरकार कैटेगराइज करके उसका समाधान करे, जिससे अधिक से अधिक लाभ जो है हमारे संविधान के तहत जो आरक्षण का लाभ है अधिक से अधिक अभ्यर्थी उसका लाभ को प्राप्त कर सके और सरकारी सेवा में अपनी सेवा को दे सकें। वो जो ओबीसी जो सिलेक्टेड हैं, क्या वो भी विरोध कर रहे हैं इस चयन प्रक्रिया का, जो सिलेक्टेड हैं? हाँ, जैसे हो चुके हैं है ना, वो भी जो चयनित हैं वह जो कोटे के अनुसार आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कोटे के बाहर हैं जैसे उनका चयन जो है ओबीसी सामान्य में उनकी मेरिट सामान्य के आधार पर हुई है, लेकिन उनका चयन ओबीसी कोटे में हो गया है, तो जिससे अगर वह चयन किया जाए तो उनका सिलेक्शन जो है जनरल में हो जाएगा, सामान्य में, और एक सीट जो ओबीसी में वो रिजर्व कर लिए हैं आरक्षण के आधार पे, तो वह एक सीट खाली हो जाएगी, जिसमें
जो दूसरा कैंडिडेट है, नया कैंडिडेट, वो सम्मिलित हो सकता है और इनका स्वयं का चयन जनरल के आधार पे हो जाएगा। नहीं, जैसे कुल 69,000 था, 34,000 सामान्य वर्ग के थे, जी। 18,000 ओबीसी थे, 14,000 के आसपास एससी थे। जी। तो 18,000 जो ओबीसी है वो तो ऑलरेडी 31,000 के आसपास पहुंच चुका है, मेरिट वाला मिला करके। जैसे इनका आकलन जो है मेरिट के आधार पे जो 18,000 जो ओबीसी चयन होता है, उनका कहना यह है कि 18,000 ओबीसी कोटे से चयन हो, उसके बाद अगर जनरल वर्ग में हमारा अगर चयन हुआ है तो उसको आधार न बनाया जाए, उसको न जोड़ा जाए, उसको सामान्य में जोड़ा जाए, सामान्य में उसको जोड़ा जाए, जो सुरक्षित वर्ग है बस उतना ही जोड़ा जाए। देखिए उस आधार पे आपका कहना है कि विरोध इस नाते है कि जो ओबीसी का है वो ओबीसी में रहे और जो मेरिट के आधार पे आया है वो सामान्य वर्ग में जोड़ा जाए। क्या नाम है आपका? धनेश सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? ये देखिए, ये आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात है। तो आरक्षित वर्ग मतलब ये होता है कि अगर कट ऑफ आपका 50 है और 50 अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ है, वो अगर ओबीसी या एससी का कोई भी कैंडिडेट 50 के ऊपर जाता है तो वो सामान्य में चला जाता है, मतलब अनारक्षित में जाता है। सामान्य की कोई बात नहीं, अनारक्षित और आरक्षित की बात है। अगर उसके नीचे है तो अपने कैटेगरी में रहेगा, लेकिन सरकार से कहीं न कहीं इसमें चूक हुई है और इस चूक के नाते ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। और यही हाल इसी तरह का 2 साल पहले शिक्षा मित्रों के साथ भी हुआ, उनको वहाँ से न्याय नहीं मिला। वो तो एक फैसला हो गया, एक नियम का पालन हो गया, न्याय नहीं मिला शिक्षा मित्रों को। शिक्षा मित्रों में क्या हो गया, कैसे? मतलब 2.5 साल वो भी नौकरी करके बाहर हो गए, 10,000 होना चाहिए था, उनको भी कोई व्यवस्था देना चाहिए था। उसी तरह से इनको भी कोई व्यवस्था जब सरकार ने रख लिया तो कोई व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के बच्चे भी परेशान हैं जिनका मेरिट में नहीं आया, क्योंकि अगर ये ओवरलैपिंग हो जाती तो जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी उसमें आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये समस्याएं हैं। तो इसमें तो दोनों तरह के अभ्यर्थी परेशान हैं, जो नौकरी पा गए हैं या नहीं पाए हैं। ये सरकार क्या कर रही है? कैसे दोनों लोग परेशान हैं? कैसे दोनों लोग, मतलब जो पा गए हैं, हाँ। नौकरी पा गए हैं, वो बचाने के चक्कर में है कि भाई बचना चाहिए, और सही बात है बचना चाहिए भाई। अब एक बार 3 साल नौकरी कर लिया फिर निकाल देंगे तो वो तो एक हो जाएगा ना। और जो नहीं पाए हैं तो उनको भी चाहिए भाई, हम तो बेरोजगार हैं, हम मेरिट में आने वाले थे लेकिन हमको नहीं मिला, तो वो भी परेशान है। तो दोनों लोग परेशान हैं और ये सरकारें शिक्षा मित्रों से लेके अब तक यही करती आई हैं, न न्याय सही से नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं चूक हो रही हैं। तो इस तरह से न व्यवस्था बनाए सरकार, आइंदा आगे से भी इसका ध्यान दे कि ये आरक्षण अगर दे रही है तो आरक्षण का पूर्णतः पालन हो, नहीं दे रही है तो बिल्कुल मत दे, तो ना वो परेशान होंगे ना वो परेशान होंगे। मतलब सरकार के लेवल पर कहीं न कहीं खामी है, बिल्कुल खामियां, जिसके नाते दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कत इसीलिए आ रही है कि सरकार ने कहीं चूक की है। अगर 100% ओवरलैपिंग की होती तो नहीं मिलता नौकरी, तो चल जाता, आदमी संतोष कर लेता, चलो नौकरी नहीं मिली। अब नौकरी पाने के बाद आपके सामने थाली रख दिया जाए खाने के लिए और खींच लिया जाए, कैसा लगेगा? तो यही हुआ, यही शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, यही इसमें भी होने वाला है। शिक्षा मित्र भी 2 साल पढ़ाए थे, 2.5 साल पढ़ाए थे और पूरा वेतन सहायक शिक्षक का पाए थे। सहायक शिक्षक अब 10,000 रुपये फिक्स कर दिया गया, 10,000 पर फिक्स कर दिया गया। और इसमें भी वही कंडीशन बन है, अगर वो कंडीशन बने तो इनके साथ भी न्याय नहीं होगा। तो इस तरह से ये समस्याएं हैं, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि दोनों अभ्यर्थियों को चाहे जैसे हो, इन प्रकरण न्याय होना चाहिए, न कि वो नियमों का पालन होना चाहिए, न्याय हो दोनों। आपका कहना है कि सरकार जो है जो अपनी खामियों को दूर करके जो दोनों वर्ग हैं दोनों के साथ न्याय करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार गौड़। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की कहीं न कहीं नाकामी की वजह से ही ये समस्या उत्पन्न हुई है कि आरक्षण वर्ग के जो कोटे थे उसमें जो है कुछ कैंडिडेट जो है आ गए अनारक्षित वर्ग के। तो सरकार को ये चाहिए कि भाई अब वो 2 साल नौकरी कर चुके हैं, 2.5 साल, तो उनको भी कहीं न कहीं समायोजित करके या सीटों को बढ़ा करके, और जो लोग आरक्षित वर्ग में हैं और अनारक्षित वर्ग में जो नौकरी कर चुके हैं दोनों लोगों को कहीं न कहीं समायोजित करें इस सीटों को बढ़ा करके, क्योंकि 2.5 साल लंबा समय वो सब अपना व्यतीत कर चुके हैं शिक्षा में। तो दोनों के साथ जो है अन्याय न हो। वो भी सब 2.5 साल से आरक्षण वाले भी 2.5 साल से लगातार जो है सरकार को घेरे हुए थे और उनको भी कहीं न कहीं से अदालत से थोड़ा बहुत उम्मीद जगी है।
तो उनको भी चाहिए कि अब वो आरक्षित वर्ग में नौकरी करें और जो अनारक्षित में कर चुके हैं वो भी कहीं मतलब दोनों वर्ग की नौकरियां हाँ, सुरक्षित रहें और जो आरक्षण का मसला है वो सरकार नए सिरे से हल करे। उसके समस्या। क्या नाम है आपका? बोल लेते राम बहादुर। शिक्षकों की जो समस्या है उस पर कुछ समझ रहे हैं आप? हाँ सर, क्या है? जैसे जो जिनको नौकरी मिला है, सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो और सबका ध्यान रखे। अच्छा, सबका ध्यान रखे और किसी के साथ अन्याय ना हो। क्या नाम है? अनूप कुमार दुबे। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि दोनों पक्ष के साथ न्याय हो, किसी को हटाया नहीं जाता। जो 2.5 साल नौकरी कर लिया उसको हटाया जाए, वो दुनिया भर का लोन ले चुका है घर बनवाने के लिए, किसी ना किसी अभी हटा दिया जाएगा तो वो परेशान होगा। जैसे बहुत से शिक्षा मित्र जब हटाया गया तो बहुतों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि रीजन है दुनिया भर का वो लोन ले लिए, घर बनवा लिए, शहर में आ गए, फिर अचानक से हटाया गया तो वो कहाँ जाते हैं। ये स्थिति इसमें एक सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी भी हो गई। हाँ। अब हटेंगे तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ। तो इस स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय हो सरकार ध्यान से रखे। आप लोगों का कहना है कि आरक्षण के नियमों में जो भी खामियां रही हों, जो भी दिक्कतें रही हों, सरकार के स्तर से जो भी कमी रही हो उसको दूर करे और जो आरक्षण वर्ग के लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं उनको भी पूरा करे और जिनको नौकरी मिल गई है वो सुरक्षित रहे और जिनको नहीं मिली है और पात्र हैं उनके लिए नई व्यवस्था करे। किसी भी दशा में किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।